Welcome to ICAR CIFE convocation, and this is Aqua Udan. Here, the students of ICAR CIFE will be showcasing their innovations. So let's see the innovations. ये है FPT डिपार्टमेंट की मॉडल. So tell us about your model. हमारा ये मॉडल है, हमने बायोलोरेंस बैक्टीरिया आइसोलेट किया है वो स्क्विड के एक इंग्लैंड है उसके अंदर से. पे आप लोग देख पा रहे हैं कि वो प्लेट में वो ग्लो कर रहा है. हमने एक अगार बनाया है, उसको न्यूट्रिएंट अगार बोलते हैं. उसके साथ कुछ सॉल्ट, कुछ MgCl ये ऐड करके हमने वो बैक्टीरिया आइसोलेट किया, जो 6 घंटे बाद अपने आप ऐसे लुमिनेंस शो करता है और ये खाली आँख से भी देखा जा सकता है. यही हमारा मॉडल है. आपके मॉडल के बारे में बताएं. हाँ, ये है इंटीग्रेटेड स्मार्ट सी फूड इन ट्रांसपोर्ट सिस्टम. इसमें हम लोग दिखाए हैं कि अगर एक फिश को रिसोर्स में डिवाइड किया जाए, ये इनलैंड रिसोर्स है, ये मैराइन रिसोर्स है. इसमें से हम लोग का ट्रेसेबिलिटी का एक इंडिया में बहुत कम स्कोप है, तो इसके लिए हम लोग सैटेलाइट में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं. इसके बाद वो जो डाटा यहाँ पे अपलोड किया जाएगा उसमें यहाँ पे दिखाया जाएगा. फिर जब एक फिश को हार्वेस्ट किया जाता है उसके बाद डीप ट्रीटमेंट दिया जाता है अभी फॉर्मालिन पे, जो हेल्थ के लिए नेगेटिवली इफेक्ट करता है. तो हम लोग उसमें इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं एक मिक्सचर ऑफ प्लास्टिसाइजर, सीवीड एक्सट्रैक्ट एंड बैक्टीरियोफेज कॉकटेल, जो मिक्स करने के बाद एक फिश को हार्वेस्ट करने के बाद उसमें डिप किया जाएगा, फिर उसको ड्राई किया जाएगा, तो उसके बाहर एक एंटी माइक्रोबियल लेयर फॉर्म होगा. तो उसके बाद उसको दो तरफ, मतलब एक जाएगा प्रोसेसिंग प्लांट में, जो प्रोसेसिंग प्लांट में से प्रोसेस होने के बाद वेस्ट निकलेगा. उस वेस्ट से जैसे श्रिम्प वेस्ट निकल सकता है, तो श्रिम्प वेस्ट से काइटोसन निकलता है, तो काइटोसन से हम लोग बैंडेज बना सकते हैं जो हेल्थ में काम आएगा. और एक तरीके से हो सकता है हम लोग उस कोटेड फिश को आइसिंग करके ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं. अब इस ट्रांसपोर्ट व्हीकल में एक AI इंटीग्रेटेड पार्ट रह सकता है और रहेगा, उसमें रियल टाइम डेटा इनपुट हर टाइम होता रहेगा, जो फिश का क्वालिटी को अल्टीमेट लेवल, जो रिजल्ट जहाँ पे ये डंपिंग होने वाला है या फिर ट्रांसपोर्ट होने वाला है वहाँ पे दिखाएगा. तो ये फिश मार्केट में डिलीवरी होगा और एक्सपोर्ट होगा. अब एक्सपोर्ट में हम लोगों को इकोनॉमिक बेनिफिट हो सकता है. यहाँ पे जो फॉरेन ट्रेड होगा उसमें से यहाँ पे ट्रेसेबिलिटी अगर लिमिट में रहेगा, जो बायोलॉजिकल कॉन्टामिनेशन है या फिर जो भी माइक्रोबियल लोड है, उस पर हम लोगों का इंडिया का इकोनॉमिकल ग्रोथ हो सकता है. एंड मोर ओवर जो फॉर्मालिन का यूज़ हम लोग ना कर रहे हैं, तो इसके लिए जो वो नेगेटिव इफेक्ट ऑफ हेल्थ नहीं होगा. तो ये होगा हम लोगों का मॉडल का टारगेट. थैंक यू. ये है फिशरीज रिसोर्स मैनेजमेंट की मॉडल. आपके मॉडल के बारे में बताइए. So hello everyone, this is the model of the bycatch detection device of the mammals. So we can detect, we can help in saving the mammals such as whales and dolphins from being entangled in these nets. So it uses a buzzer. These are the lights of the LED lights. So whenever the mammal approaches, it will make a sound. So this will alert the fishermen so we can move the course of the boat or stop the fishing operation in order to protect the mammal. Dolphins or whales are important for the ocean, the survival. So this is our model. हाय एवरीवन, आज मैं बताने जा रहा हूँ मेरा जो मॉडल है वो कैसे हम एक फिशरी म्यूजियम को एक सुपर पावर में बदल सकते हैं. सुपर पावर मीन्स कि हमारा जो मॉडल है उसमें जो कंपोनेंट है वो 3 कंपोनेंट है. एक है पिलर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन. क्या रहेगा, तो फर्स्ट पिलर रहेगा वो है डिजिटल एंड इमर्सिव इंटीग्रेशन. सेकेंड पिलर है रिसर्च के हिसाब से हम कैसे अपना जो लाइव डाटा स्टॉक है उसको मॉनिटर कर सकते हैं. थर्ड है इनोवेशन एंड स्टार्टअप कॉर्नर, कि हमारा जो म्यूजियम होगा वो लाइव फिशरी डाटा से भरा हुआ रहेगा, जिससे आप क्या कर सकते हैं कि एक फिशरी जो म्यूजियम है वो इंटेलिजेंट सेंटर की तरह यूज कर सकते हैं. जो थर्ड है वो म्यूजियम का इनोवेशन और स्टार्टअप कॉर्नर है, जिसमें कि हमारे जैसे स्टूडेंट हैं वो आके अपना आइडिया पिच कर सकते हैं. क्या एक्सपेक्टेड स्ट्रैटेजिक आउटकम्स रहेगा, तो आउटकम्स आप देख सकते हैं. ब्लू इकोनॉमी में ये फ़ायदा दे सकता है, नॉलेज हब के लिए अच्छा है, और ये कंजर्वेशन ऑफ स्पीसीज़ के लिए भी अच्छा है. थैंक यू. ये है जेनेटिक्स एंड बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट की मॉडल. आपके मॉडल के बारे में बताइए. हमारा है ये AI ड्रिवन जेनेटिकल इम्प्रूवमेंट ऑफ फिश इन हैचरी प्रोडक्ट्स. तो यार यहाँ पे हम लोग AI यूज़ कर रहे हैं जेनेटिक इम्प्रूवमेंट के लिए.
इन द हैचरी। सो हमने 3 टाइप का टूल यूज़ किया है इधर। एक है तुम्हारा कैमरास, एकॉस्टिक सेंसर्स एंड एनवायरमेंटल सेंसर्स। सो जिसके ज़रिए हमको पता चलेगा कि कौन से फिश को सिलेक्ट करना है और कौन से फिश को नहीं। कैमरा के थ्रू हमको पता चलेगा कि कौन इसका बॉडी वेट, बॉडी लेंथ एंड उसके देन उसका जो एकॉस्टिक सेंसर्स है उसके ज़रिए हमको पता लगेगा कि उसका फिश का सेग्रीगेशन क्या है, फिश का उसका एग्रीगेशन क्या है। और थर्ड में उसका जो एनवायरमेंटल पैरामीटर्स है उसको हम चेक करें तो सेंसर्स के थ्रू। तो इसके ज़रिए हम इधर जो भी फिशेस ब्रीडिंग करने के लिए आएंगे, ब्रीडिंग होने के बाद उसका पोर्ट्रेट देखेंगे हम, क्या है पोर्ट्रेट देखेंगे हम कैमरास के थ्रू। उसके बाद उस फिशेस को हम जब वो फर्टिलाइज होंगे, उसको फर्टिलाइज होने के बाद यहाँ पे जो आपका इंक्यूबेशन टैंक है उसके बाद फर्टिलाइज में से कितना हैचलिंग निकला है वो भी हम क्वांटिफिकेशन कर सकते हैं। और उसके बाद नर्सरी और रेयरिंग और उसके बाद जो हम लोग F1, F2, F3, F4 जनरेशन है उसको हम सीरियली सिलेक्ट कर रहे हैं एक के बाद एक। ये है एक्वेटिक एनवायरनमेंट एनिमल हेल्थ मैनेजमेंट की डिपार्टमेंट की मॉडल। तो आपके मॉडल के बारे में बताइए। So our model consists of various components. We have a fish clinic that is healing fins. So it's a multi-speciality hospital which is dedicated to the fish species, and here various kind of treatments of the fish is carried out in a very precise manner using very high-tech technologies and tools. And further we have the mobile fish vehicle which will help in transportation and will help in increasing the area of our remediation. And then further we have the biosecurity hatchery where we can help the incubation of pathogen-free eggs. Followed by we have a nursery pond. Here the proper water quality management is taking place with the help of our bots, our AI system, and we have precision delivery of the medicine so that proper medicine and proper care can be taken of the nursery species. And followed by we have a growing pond. Now with the help of our technology, with the help of Haulet, the hauling can be carried out without the humans. Okay? Followed by we have our biochar system so that all the effluents that are released by our aquaculture system can be remediated and can be purified. And then we have the reservoir pond. Since majority of the, you can say, the loss in quality of the fish takes place via transportation, so we also have a system dedicated to the ice factory and the transportation of fish so that minimal degradation of the flesh quality takes place. Thank you. ये है फिशरीज इकोनॉमिक एक्सटेंशन एंड स्टैटिस्टिक्स डिवीजन के मॉडल। तो आपके मॉडल के बारे में बताइए। This is an extension advisory evolution model where we are portraying how extension evolved from a traditional field face-to-face visit of external extension officers to a 24/7 kind of hatchery. So if you see, the first step is the farmers visit the officers visit the farmers themselves, listen to their problems, and then they give solutions. On the second step, a little digitization kicked in where radios and TVs came into the scene. So people used to sit together and solve their problems using the radio. In the third step, the solutions came right into their hands, where they used to inculcate IoTs and AI for their problems. And the fourth is a kind of an 24/7 hatchery where you just need to input your details and everything will be done by itself. So this is kind of a stepwise progress of evolution and how it will be in the future. Thank you. ये हमने वाटर हाइसेंस से बनाया है, इकॉर्निया से, फॉर वाटर ब्यूटी। एंड ये फिश ब्रेड बनाया है, तिलापिया फिश का ब्रेड बनाया है, ये खा सकते हैं लोग अच्छे। ये है एक्वाकल्चर डिवीजन की मॉडल। Hi, this is Arushi Arya. I am the student of PhD third year from Aquaculture Department, and we have prepared this model. The name of this model is Airlift Ornoponics System. In that, the water is continuously recirculating within the system. As you can see, this airlift pump, it works both as a mechanical filter and biological filter. In that, the water is continuously recirculating within the system, and here the gravels were there, which serves as a biological bed. In that, the nitrification process happens, and the toxic ammonia, it gets converted into the less toxic form, which is nitrate, which was readily absorbed by these plants, and again the water purified and
get back into the system, and the whatever waste the fishes release, it again get converted into that bed as biological process. हेलो टू ऑल। तो ये मॉडल एक्चुअली AI होवर्ड स्मार्ट एक्वाफिट सिस्टम है, जिसको कि हम लोग टर्म करते हैं एहसास। ये डिज़ाइन बाय गुरु प्रसाद बेहरा एंड वी आर accompanying him, that is myself Pankaj Kumar Singh, and one more member is there, Chandrasekhar Pradhan. This is our prototype development for this particular model, that is EHSAS. What it includes is, it is a fully automated system, and we are more and more focusing upon sensors as well as IoT, that is Internet of Things. Now we have placed here water quality sensor, disease based sensor, and we have 3 subunits, that is, one is feed unit, we have cloud server unit, and we have the medication unit. Whole system will be working on the IoT, that is the or sensor based system. So already I have told you. So water quality management or water quality criteria will be just through the water quality sensor, and all the data will be sent to that farmer's particular smartphone, tablet or laptop, whatever the farmer is having. Farmer doesn't need to come to the farm for the monitoring. He will be getting all the data, all the alerts related to this particular system in his particular smartphone, in particular computer, particular tablet. This particular system, this will check the fish's movement, as well as if any fish is getting any problem, then the database will be sending the signal to the alarm that yes, now the disease threat is there, because already it has matched to the whatever database they are having, they have matched to it. Now this signal will go here in the alarm will rise, a disease threat is there. So that person, he will be checking that particular fishes, that what possible chances are there of any particular disease. Then accordingly we can put the medication from the medication system, and the water treatment will be done through this. When this water will be exchanged to the farm, and the farm, another thing is there, that the vegetable or something is there, that will be also grown, and profit can be generated from there also. So this whole system is actually eco-friendly at the same time, and based on again IoT and sensor, we are promoting AI automated system. Thank you.